हेलो गाइज, इसके जो है तो मिरर का 2 सवाल थे। इसका एग्जांपल नंबर 1 9.1 9.2 उसको करा चुकी हूँ। अब ये लेंस का जो है तो आपका सवाल है, इसको शॉर्ट्स में डालूंगी क्योंकि उसके लिए नहीं है, 2 सवाल हैं आपका, तो दोनों सवाल शॉर्ट्स में डाल दूंगी। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन भी इसका क्या करना है, आपका ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखिए, अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार से जो है तो आपका प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा जाता है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, -10 सेंटीमीटर। चिन्ह पर पार्टी के अकॉर्डिंग है ये अपन चिन्ह पर पार्टी हम आपको शॉर्ट्स में बता भी चुके हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई। बिंब की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को। देखो, क्योंकि 1/v - 1/u = 1/f क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है लेंस का। तो 1/u ज्ञात करना है, इक्वल टू 1/v - 1/f है। 1/u इक्वल टू 1/10 माइनस 1/-15 है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, 1/10 प्लस 1/15 माइनस माइनस प्लस, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपको ये देखना होगा कौन सी ऐसी संख्या लें जिसमें 10 का भी भाग चला जाए और 15 का भी चला जाए। तो क्या लेंगे आप, 30 लेंगे। 30 लेंगे तो आपका 10 × 30 और 15 दूनी 30 हो गया। अब एलसीएम वगैरह ये तो सब आता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फिर इसके बाद 1/u इक्वल टू -3 है प्लस का 2 है, तो इसमें क्या आ गया, 1/30 आ गया। तो इसका जो है तो u बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार बिंब की दूरी आपको कितनी प्राप्त हुई, देखिए 30 सेंटीमीटर की। अब मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू v/u है, यानी कि प्रतिबिंब बटे बिंब है। प्रतिबिंब कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बिंब की दूरी कितनी मिली अपने को, 30 सेंटीमीटर मिली। तो 1 यानी कि -10/-13 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 जब आ गया तो 1/3 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। इसके मतलब क्या है कि यह यहाँ पर धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब किस प्रकार से आपका सीधा तथा आभासी है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। गाइज, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और गाइज, कोई भी वीडियो आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि अगर जो वास्तव में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले थ्योरी और सवालों को विशेष ध्यान दीजिए, तभी आप लोग इस जो है तो अपना अच्छा रिजल्ट जो है तो ला पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। आज ये देखिए 9.4 जो है तो इसमें एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो देखिए कोई भी जो 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, लंबा है, बिंब कितना है, 10 सेंटीमीटर की क्या है इसकी फोकस दूरी है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखा, 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करना, और इसका क्या है, मैग्नीफिकेशन भी ज्ञात करना, यानी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना। तो बिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है प्लस का 2.0 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर दिया हुआ बिंब ऊपर के साइड रहता है, इसलिए प्लस में लेते हैं। चिन्ह पर पार्टी के अकॉर्डिंग है गाइज, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। फोकस दूरी कितनी है, प्लस का 10 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी क्या है, यू हमेशा आपका जो है तो लेफ्ट साइड रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब भी निकालना है अपने को, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, h' है। अब क्योंकि 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f क्या है, आपका लेंस का फार्मूला है, तो 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f है। इसके तो 1/v इक्वल टू कितना दिया हुआ, वहाँ पर बिंब 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो आपका जो ये है ऊंचाई जो फोकस दूरी कितना दी है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और जब इसका जो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 30 ले लेंगे, क्योंकि 30 में से आप 15 का भी भाग जाएगा, 10 का भी भाग जाएगा, जिस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर इसके पहले का था। तो माइनस का 2 और प्लस का 3 हो गया, तो 1/30 हो गया, यानी कि यू बराबर कितना आ गया आपका, 30 सेंटीमीटर आ गया। भी का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि जब दाहिनी साइड बनता है तो क्या होता है, उसके चिन्ह पर पार्टी के अकॉर्डिंग धनात्मक होगा, और किस प्रकार से होता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है नीचे की ओर बनता है। मैग्नीफिकेशन जो है तो इसको निकालनी, m इक्वल टू h' इक्वल टू v/u है। अब इसमें h' ज्ञात करना है, तो h' इक्वल टू h v/u हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपका u कितना आया, 30 आया है, और f कितना दिया हुआ है आपका, 15 दिया हुआ है। इस प्रकार से 15 दूनी 30 हो गया,
तो 15 से 30 कट गया, आपका 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 4.0 सेंटीमीटर आ गया। आवर्धन क्षमता निकालने के लिए प्लस का 30 सेंटीमीटर बटे कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 का 30 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर आ गया। एम तथा एच के ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है, यह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4.0 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस की दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब 2 गुना विवर्धित है, यानी कि एक बनता है 4.0 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है आवर्धन कितना है -2 है। गाइज आप लोगों को हमारे सवाल कैसे लग रहे हैं, मतलब आप लोगों को जो नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।